गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन टेली डॉट ERP9 यानी कि TDS को हम टेली में कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ कि TDS क्या होता है। देखिए बच्चों, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को पेमेंट देता है और एज पर रूल पेमेंट में से वो कुछ अमाउंट बाय वे ऑफ टैक्स कट करके उसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराता है, उसे हम कहते हैं TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब TDS के लिए अलग अलग तरीके की ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग प्रोविजंस हैं। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ, तो देखिए उसे। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मोहन ट्रेडर्स ने रेंट पे किया है शॉप का मिस्टर मेहता को 80,000 रुपीज का 1 मई को। अब यहाँ पे देखिए रूल कहता है 194 IB का कि जब हम रेंट पे करते हैं तो हमें बाय वे ऑफ रूल 5% उसमें से डिडक्ट करना है और गवर्नमेंट को सबमिट कराना है। जैसे अब इस एग्जांपल में जो मोहन ट्रेडर्स हैं वो 80,000 में 5% डिडक्ट करेंगे एज टैक्स और उसे सबमिट कराएंगे गवर्नमेंट को ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर मेहता। इसे हम कहते हैं बच्चों TDS। अब देखिए यहाँ पे दो पार्टीज हैं। एक तो जो टैक्स कट कर रहे हैं यानी कि उन्हें हम कहेंगे डिडक्टर, जो कि कौन है यहाँ पे मोहन ट्रेडर्स। और दूसरी पार्टी है डिडक्टी, जो है मिस्टर मेहता, यानी कि जिनके पैसों में से हम टैक्स काट रहे हैं और फिर उन्हें पेमेंट दे रहे हैं, वो है मिस्टर मेहता। अब बच्चों यहाँ पे आपको दो टर्म्स को और समझना है, जो कि है पैन और टैन। पैन क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर इनकम टैक्स अथॉरिटीज इशू करती हैं। हर पर्सन जिसकी टोटल इनकम एक मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा होती है, यानी कि जो टैक्स पे करता है, उसके लिए परमानेंट अकाउंट नंबर होना बहुत ज़रूरी है। ये टैक्सेशन अथॉरिटी के लिए एक पर्सन के आइडेंटिटी नंबर जैसा है। और दूसरा क्या है? टैन, यानी कि टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, यानी कि जो भी पर्सन किसी दूसरे के लिए TDS काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके पास टैन नंबर का होना ज़रूरी है। अब हमारे इस एग्जाम्पल में देखिए, जहाँ पे हमने सेक्शन 194 IB की हम बात कर रहे हैं रेंट के रूल की, कि मोहन ट्रेडर्स 80,000 में 5% डिडक्ट करेंगे। तो देखिए मोहन ट्रेडर्स मिस्टर मेहता को कितना देंगे? 80,000 का 5% 4,000 डिडक्ट हो गया, तो कितना देंगे? 76,000। और गवर्नमेंट के पास कितना चला जाएगा? 4,000। तो चलिए देखते हैं टेली में हम इस एंट्री को कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपनी कंपनी ओपन कर लीजिए जिसमें भी आप TDS की ट्रांजैक्शन को करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मोहन ट्रेडर्स को ओपन करके रखा है। फिर हम जाएंगे F11 पे और वहाँ पे जैसे अभी तक की जितनी भी हमने काम किया है टेली में, हम जाते थे अकाउंटिंग फीचर्स में, लेकिन अब हम जाएंगे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में। यहाँ पे जाने के बाद देखिए आपके सामने ये पेज खुला है जिसमें ऊपर यहाँ दिख रहा है GST, वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स। लेकिन अभी हम कर रहे हैं TDS का टॉपिक, तो हमें यहाँ पे जाना है TDS में। TDS में ऊपर लिखा आ रहा है एनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसे हम करेंगे यस। और फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेट ऑल्टर TDS डिटेल्स, इसे भी मैं यहाँ पे कर दूंगी यस। जब हमने यस किया तो हमारे सामने ये पेज अपीयर हुआ जिस पे लिखा आ रहा है डिडक्टर डिटेल्स, टैन रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया, कोई डमी नंबर दे दिया। आगे आ रहा है टैन नंबर। मैंने अभी आपको बताया कि जो कोई भी टैक्स डिडक्ट करता है बाय वे ऑफ TDS, उनके पास टैन नंबर होना ज़रूरी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया टैन नंबर। उसके बाद डिडक्टर टाइप, तो यहाँ मैंने ले लिया इंडिविजुअल HUF। डिडक्टर ब्रांच एंड डिवीजन, कुछ भी दे सकती हूँ यहाँ पे। उसके बाद सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यानी कि यहाँ पे TDS के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मोहन ट्रेडर्स। तो हम यहाँ पे चाहें तो मोहन ट्रेडर्स की कंपनी में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, नहीं तो रहने देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया नो, और यहाँ पे मैंने इसको रहने दिया नो। अब देखिए यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन में वो यहाँ पे पैन नंबर की बात कर रहा है मोहन ट्रेडर्स के। तो चलिए मैं यहाँ पे ऐसे ही कोई दे देती हूँ पैन नंबर। तो मैंने यहाँ दे दिया और मैंने यहाँ पे इसे कर लिया सेव। तो इस तरीके से हमने मोहन ट्रेडर्स में TDS के फीचर को एक्टिव किया, यानी कि एनेबल किया। अब हम बच्चों जाएंगे अकाउंट्स इन्फो पे, और वहां जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको 4th नंबर पे मिल रहा है स्टैट्यूटरी इन्फो।
मैंने इसे प्रेस किया तो यहाँ सामने आया TDS नेचर ऑफ पेमेंट्स, तो T को प्रेस किया और फिर क्रिएट C को प्रेस किया। उसके बाद हमारे सामने ये पेज अपीयर हुआ, उसमें लिखा है TDS नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएशन। नेम, क्या नेम दें? हम लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर रहे हैं रेंट, तो मैंने लिख दिया पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। आगे सेक्शन मैंने बताया आपको 194 IB। उसके बाद पेमेंट कोड रहने दीजिए, रेमिटेंस कोड रहने दीजिए, रेट फॉर इंडिविजुअल एंड HUF मैंने बताया एज पर रूल कितना डिडक्ट होता है 5%। और यहाँ पे देखिए नीचे लिखा आ रहा है थ्रेशोल्ड एंड एग्जाम्पशन लिमिट। देखिए बच्चों, अलग अलग रूल्स के लिए अलग अलग लिमिट हो सकती है। जैसे रेंट के रूल जो 194 IB की हम बात कर रहे हैं, इसमें है कि 50,000 की लिमिट है, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो यहाँ दे सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको सिंप्लीफाई ही रख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसे नहीं दे रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसे कर लिया एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ से बाहर आके हम अकाउंट्स इन्फो पे ही जाएंगे और हम क्रिएट करेंगे लेजर्स। देखिए, सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करते हैं रेंट के नाम की। रेंट क्या है हमारा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो मैंने यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लिया। और आगे यहाँ देखिए स्टेचुटरी इंफॉर्मेशन पे लिखा आ रहा है इज TDS एप्लीकेबल, तो यस, हमें TDS को एप्लीकेबल करना है यहाँ पे, तो मैंने कर दिया। नेचर ऑफ पेमेंट में राइट साइड में ये एक लिस्ट अपीयर हो रही है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पेमेंट टू लैंडलॉर्ड का, जिसको अभी हमने क्रिएट किया था। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आ गया। आप चाहें तो बैंक डिटेल्स दे सकते हैं, और इसको मैंने कर लिया सेव। दूसरी लेजर बच्चों हम यहाँ बनाते हैं मिस्टर मेहता के नाम की, जो कि हमारे कौन है? ये है हमारे क्रेडिटर। अब आ रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, तो यहाँ इसको मैंने कर दिया यस। उसके बाद देखिए स्टेचुटरी इंफॉर्मेशन पे आए तो कह रहे हैं इज TDS डिडक्टेबल, यस। इसको यस किया तो पूछ रहे हैं डिडक्टी टाइप। देखिए जो डिडक्टी हैं ये इंडिविजुअल हैं और है रेजिडेंट, भारत के नागरिक हैं, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट करा इंडिविजुअल, HUF और रेजिडेंट का ऑप्शन। डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर, यस ऑफ कोर्स। और यहाँ पे बैंक डिटेल चाहे तो दे सकते हैं। और यहाँ देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मिस्टर मेहता का पैन नंबर मांग रहे हैं, और मैं यहाँ पे मिस्टर मेहता का पैन नंबर दे देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे मिस्टर मेहता का पैन नंबर नहीं देती हूँ, तो जो हमने 5% टैक्स स्पेसिफाई किया था ना, तो वो नहीं कटेगा, फिर 20% ऑटोमेटिकली कटेगा, क्योंकि हमने उनका पैन नंबर नहीं दिया है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि जो टैक्स कट हो वो 5% से ही हो, तो इसलिए यहाँ पे पैन नंबर को दे देना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोवाइड पैन डिटेल्स, तो यहाँ कर दिया यस, और ये 1 अप्रैल से इफेक्टिव है मिस्टर मेहता के नाम से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मिस्टर मेहता की लेजर को बना लिया। अब थर्ड लेजर बेटे हम बनाते हैं TDS के नाम की, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब ये आता है हमारे पास ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर, तो मैंने इसे कर लिया सेलेक्ट। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है टाइप ऑफ ड्यूटी ऑब्लिक टैक्स, अब यहाँ देखिए TDS का ऑप्शन भी है, तो इसे सेलेक्ट किया। आगे नेचर ऑफ पेमेंट्स, राइट साइड में देखिए एनी, न्यू कैटेगरी और पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। हमने पेमेंट टू लैंडलॉर्ड क्रिएट किया था, तो यहाँ कर लिया इसे पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। बैंक डिटेल्स दे सकते हैं, और इस तरीके से मैंने इसको कर लिया सेव। अब हम 3 लेजर्स बना चुके हैं, चौथी लेजर में बना रही हूँ बैंक के नाम की, क्योंकि जो हम TDS की पेमेंट करते हैं वो हम बैंक से करते हैं, कैश से नहीं करते, तो बैंक अकाउंट के अंडर आएगा। मोहन ट्रेडर्स के बैंक अकाउंट की डिटेल मैं यहाँ पे दे सकती हूँ, ठीक है। और इस तरीके से हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट भी बना लिया। अब हमने 4 लेजर्स क्रिएट की, कौन कौन सी? सबसे पहले रेंट की, फिर हमने क्रिएट की मिस्टर मेहता की, फिर हमने की TDS की, और फिर हमने की बैंक की। अब हम चलते हैं बेटे अकाउंटिंग वाउचर्स में, और वाउचर्स में जाने के बाद अब हमें करना है रेंट की एंट्री। अब हम जाएंगे जर्नल वाउचर में, और जो हमारे एग्जाम्पल में हमने जो एंट्री ली है वो है 1 मई की, तो यहाँ पे हम डेट चेंज कर लेते हैं। डेट चेंज करके 1/5/2021 मैंने यहाँ पे डेट डाल दी, और यहाँ पे हम करते हैं रेंट। कितना रेंट है हमारा यहाँ? 80,000 का, तो 80,000 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्रेडिट में कौन आएगा? मिस्टर मेहता। 76,000, देखो 4,000 जो था 80,000 का 5% ऑटोमेटिक हो गया ना कट। और यहाँ पे न्यू रेफरेंस, यस।
और यहाँ पे क्या है 4000, देखो जिक्र हो गया ना 4000 का कि टोटल में से 4000 गए तो कितना आ गया 76,000, और देखिए यहाँ पे 76,000 ही आ रहा है। और अगली क्रेडिट में क्या होगा टीडीएस, और यहाँ पे आ गया 4000, और ये एंट्री हो गई हमारी 1 मई 2021 की। तो इस तरीके से बच्चों हमने टैली में टीडीएस की एंट्री की। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको डिस्प्ले में जाके दिखाती हूँ। डिस्प्ले में जाएंगे, अभी तक हमने जो टीडीएस काटा है हमने वो पे नहीं किया है ना, तो अब हम यहाँ जाएंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में, ये ओ प्रेस किया और यहाँ आपको दिख रहा है टीडीएस रिपोर्ट, टी प्रेस किया, और आप यहाँ देखिए टीडीएस आउटस्टैंडिंग, डी प्रेस किया। तो ये देखो ये टीडीएस हमने अभी तक गवर्नमेंट को पे नहीं किया है। ये देखो ऊपर लिखा रहा है ना टोटल पेंडिंग 4000, ये देखिए मिस्टर मेहता से आ रही है ना सारी एंट्री यहाँ पे। ये टीडीएस हमारा आउटस्टैंडिंग है, अभी हमें इसे पे करना है। और देखिए बेटा, अगर फॉर्म 26Q है ना, ये देखिए हमारी जो टीडीएस का है वो फॉर्म 26Q होता है रिटर्न का। इस तरीके से ये हमें यहाँ पे दिखता है, देखिए दिख रहा है ना यहाँ पे। यहाँ पे देखिए टैक्स डिडक्टेड एट नॉर्मल रेट 5% से ही कटा है क्योंकि वहाँ पे हमने पैन दिया था। तो 80,000 टैक्स डिडक्टेबल 4,000, देखो सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। लेकिन फर्क क्या है कि अभी तक हमने जो टीडीएस काटा है अभी तक हमने उसकी पेमेंट यहाँ पे नहीं की है। तो चलो अब हम उसकी पेमेंट की देखते हैं कि कैसे करना है। उसको करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही तरीके से बताती हूँ। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाते हैं और हम जाते हैं पेमेंट के ऑप्शन पे। पेमेंट के ऑप्शन पे जाने के बाद डेट चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए हमने 2 मई को पेमेंट की, ठीक है 2 मई को पेमेंट करी। तो यहाँ पे दो तरीके हैं बेटा पेमेंट करने के। मैं टीडीएस को सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे डिटेल आ रही है, देखो 4000 ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे, ये सारी चीज ऑटोमेटिक आ गई, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, एंड ऑफ लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया बैंक। एक तो ये तरीका है, ठीक है, ये देखिए चेक से पेमेंट हो रही है, ये सारी डिटेल हमारे पास आ गई और मैं चाहूँ तो इस एंट्री को सेव कर सकती हूँ। एक तो ये तरीका है हमारे पास टीडीएस की पेमेंट करने का। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरीके से पेमेंट ना करूँ, एक और तरीका भी है हमारे पास पेमेंट करने का, मैं आपको बताती हूँ। देखो मैं यहाँ से बाहर आ गई, मैं अकाउंटिंग वाउचर्स में गई। वाउचर्स में जाने के बाद फिलहाल डेट चेंज कर लेते हैं, और डेट चेंज करके मैंने यहाँ पे डाल दी सेम डेट, वही 2 मई। और अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको राइट साइड में एक ऑप्शन मिल रहा है ऑल्ट एस का, मिल रहा है ना पेमेंट का। तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो हमारे सामने ये पेज आता है स्टैट्यूटरी पेमेंट का। टेक्स्ट टाइप क्या है यहाँ पे टीडीएस, टाइम पीरियड कब से कब तक का था 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल 2021। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 5 2021। उसके बाद डिडक्टेड टिल डेट कब तक के लिए कटा है 2021। उसके बाद देखिए सेक्शन ऑटोमेटिक आ रहा है 194 IB, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, डिडक्टी का स्टेटस क्या था कंपनी या नॉन कंपनी, नॉन कंपनी, ठीक है। उसका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट, और हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं बैंक के थ्रू। देखिए जैसे ही मैंने वहां सारी डिटेल डाली, यहाँ पे ये मेरी ऑटोमेटिक सारी डिटेल पेमेंट की एंट्री की हो गई, ठीक है ना। तो देखो मैं इस एंट्री को यहाँ पे कर लेती हूँ सेव। तो इस तरीके से हम पेमेंट की एंट्री को कर सकते हैं। अच्छा अब इसको करने का ना एक और भी तरीका है, वो क्या तरीका है चलिए मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए डिस्प्ले में गए, अब पहले मैं इस एंट्री को डिलीट कर दूं। तो डे बुक में गए, डे बुक में जाने के बाद ये रही मेरी एंट्री, डिलीट करने के लिए Alt+D। अब देखिए मैंने इस एंट्री को डिलीट कर दिया, और मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ एक और तरीके से। हम डिस्प्ले में गए, डिस्प्ले में जाने के बाद हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में गए, वहाँ पे टीडीएस रिपोर्ट में गए, 26Q में गए। अब देखिए यहाँ पे अभी तक हमने पेमेंट नहीं की हुई है, हमें मालूम है। तो अब हम यहाँ पे भी देखिए वही सेम ऑप्शन हमें यहाँ पे भी मिलता है। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, फिर से वही सारी चीज़ जो हमने वहाँ पे डाली थी अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके, मैंने वही सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी वही सेम इंफॉर्मेशन आ रही है वो सारी डाल दी। और बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे देखो वही वाला वाउचर खुल गया ना वापस, जैसा हमने अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके खोला था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ पे अब हमने फॉर्म 26Q में जाके इसे ओपन किया, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम टैली में टीडीएस की एंट्री करते हैं। अब देखें जरा टीडीएस क्या आउटस्टैंडिंग शो हो रहा है, नहीं देखो
पहले यहाँ पे आउटस्टैंडिंग आया था ना टोटल पेंडिंग में, लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल कुछ भी नहीं आ रहा। चलिए मैं आपको टीडीएस के चालान के बारे में बताती हूँ कैसे निकालते हैं जब हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं। तो देखिए, अब हम जाते हैं वापस, जो हमने पेमेंट की एंट्री की है ना, उसके लिए डे बुक में जाएंगे और हम अपनी उस एंट्री को देखते हैं। मैंने ये एंट्री खोल ली, ये एंट्री हुई थी हमारी पेमेंट की। तो यहाँ से हम इसका प्रिंट आउट देखते हैं। ऑल्ट प्लस पी किया मैंने यहाँ पे और एंटर किया। तो यहाँ पे पेमेंट एडवाइस डेट मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देती हूँ, हमारी 2 मई को हुई थी। और ये देखिए, ये खुल गया हमारे पास इसका प्रिंट प्रीव्यू। अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू में यहाँ पे शो हो रहा है ना आपको चालान नंबर ITNS 281। ये टीडीएस का टेक्स्ट चालान है और देखिए ये सारी डिटेल आ रही है हमारी। ठीक है, ये हमने टैन नंबर दिया था मोहन ट्रेडर्स, एड्रेस आ रहा है, जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने कंपनी बनाते हुए डाली थी, टेलीफोन नंबर, और ये देखिए 4000 का अमाउंट है ना। तो ये है टीडीएस का चालान, जिसे हम क्या कहते हैं, ITNS 281। तो इस तरीके से बेटा हम टेली में टीडीएस को ट्रीट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को देखिए और टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।